मिनट? जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट ही लगता है एक मैगी को बनने के लिए, और उसके बाद आप उसे एंजॉय करके खाते हैं। पर क्या आपको पता है, वही मैगी के इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर से निकलने के लिए कभी कभी महीने तो कभी कभी सालों भी ले जाते हैं। आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे कि मैगी के अंदर होता क्या है, क्यों इसे इंडिया से 2015 में बैन कर दिया गया। अगर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं तो क्यों इसे कुछ कंट्रीज से बैन कर दिया गया है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमें मैगी खाना चाहिए या फिर ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अभी आप लोग जो स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट देख पा रहे हैं, इन्हीं सब में से मैगी बनता है, और ये मैगी के पैकेट के पीछे भी लिखा जाता है। ये आपको बहुत सारे केमिकल्स भी लग सकते हैं, पर ये सारे केमिकल्स FDA के द्वारा अप्रूव किया गया है कि ये सारे केमिकल्स सेफ हैं। तो चलो हम इस सब इंग्रेडिएंट से सिर्फ ये 5 इंग्रेडिएंट्स ही लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल। ये सस्ता होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और ये नूडल्स को क्रिस्पी करते हैं और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। और इसी पाम ऑयल को हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और यही सैचुरेटेड फैट कैंसर को बढ़ावा देने में मदद करता है और उसे जल्दी फैलने में मदद करता है। 2021 में बार्सिलोना में किए गए एक रिसर्च में ये पाया गया कि जब एक चूहे के डाइट में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ा दी गई तो उसका स्किन कैंसर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली और तेजी से बढ़ने लगा। सेम जब एक इंसान यही ट्रांस फैट को कंज्यूम करता है, उसके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, और उसके शरीर में कैंसर का सेल और भी तेजी से फैलने लगता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। यही वो केमिकल है जिसकी वजह से मैगी महीने भर पैकेट के अंदर रहने के बाद भी वही सेम मॉइस्चर, टेक्सचर और टेस्ट रीगेन करने में मदद करता है। और यही सेम केमिकल डिटर्जेंट और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डिटर्जेंट और इंडस्ट्रियल क्लीनर्स के रूप में। और रिसर्च बताती है कि इसकी वजह से सीरियस किडनी डैमेजेस भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके बाद हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट आ जाता है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन, ये नाम सुनकर अगर आपको ये इंग्रेडिएंट एक अच्छा इंग्रेडिएंट लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर नेचुरली 10 to 30% पाया जाता है सदी के सबसे खतरनाक केमिकल MSG। ये आपका सरदर्द, ब्लड प्रेशर और ट्यूमर सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। पैकेट के बाहर तो नो एडेड MSG लिखा जाता है, पर ये केमिकल नेचुरली MSG को कंटेन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट, दैट इज डाइसोडियम गुआनिलेट। ये केमिकल MSG के इफेक्ट को और थोड़ा एम्पलीफाई करता है और उसके साथ साथ मैगी के टेस्ट को भी और थोड़ा बेहतर करता है। ये केमिकल कम अमाउंट में बॉडी को जाने से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, पर रेगुलर इंटेक और ज्यादा अमाउंट में ये जाने पर किडनी स्टोन और जॉइंट पेन जैसी बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। अगला इंग्रेडिएंट जो कि मैगी में होता है वो है कैरेमल कलर। कैरेमल कलर का 4 क्लास होते हैं, जिनमें क्लास 3 और 4 में से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है 4-MEI। और नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम के अनुसार ये 4-MEI लंग्स ट्यूमर को ट्रिगर करते हैं और इसको रेगुलरली खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद चलिए जानते हैं मैगी 2015 में क्यों बैन हुआ था। मई 2015 में उत्तर प्रदेश के एक फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने जब मैगी के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया, उसमें वो मैगी में लीड की मात्रा 17.2% पाया, पर सेफ्टी गाइडलाइन के अनुसार इसकी मात्रा 2.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मैगी में ये 7% ज्यादा अमाउंट में था। इसके बाद मैगी दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में 15 से ज्यादा दिनों तक बैन था, जिससे कि मैगी का लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद नेस्ले कंपनी ने वो बैन के ऊपर और वो टेस्टिंग मेथड के ऊपर एक केस किया और अगस्त 13 को मैगी के ऊपर वो जो बैन था उसे हटाया गया। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, मैगी ने अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी चेंज नहीं किया, बल्कि उसके प्रोडक्ट के ऊपर जो बैन लगा था
उसके ऊपर केस करके वही सेम प्रोडक्ट को वापस बेचने लगा। तो चलिए जानते हैं, अगर एक इंसान सिर्फ मैगी खाकर 1 साल तक रहे तो उसके शरीर में दिन ब दिन क्या चेंजेस होगा। पहले ही दिन उसके ब्लड प्रेशर में एक टेम्परेरी स्पाइक होगा, उसका बॉडी वाटर रिटेन करेगा जिससे ब्लॉटिंग जैसी समस्या हो सकती है, और जैसे कि मैगी में फाइबर और प्रोटीन की कमी होती है उससे 1-2 घंटे बाद वापस भूख लगने लगेगा। क्योंकि हमारा बॉडी ये ओकेजनल चेंजेस को झेल सकता है, हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जानते हैं कि अगर एक इंसान हफ्ते में 3 से 4 बार मैगी खाए तो उसके शरीर में क्या होगा। ज्यादा मात्रा में सोडियम के इंटेक से किडनी पर प्रेशर पड़ेगा, बॉडी में फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की कमी होगी, बॉडी में एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होगा और ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स का फाउंडेशन भी हो सकता है। उसके बाद जानते हैं 1 महीने के बाद क्या होगा। आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा, आपका लिवर स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा कैलोरी इंटेक से आपका वेट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके टेस्ट बड्स खराब होने लगेंगे जिससे आपको रियल फूड्स के टेस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद जानते हैं, अगर एक इंसान 1 साल तक सिर्फ मैगी खाया तो उसका क्या होगा। उस इंसान का हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा, उसका हाई ब्लड प्रेशर हो चुका होगा। 2014 में किए गए 10,000 लोगों के ऊपर एक स्टडी के अनुसार जो लोग हफ्ते में बस 2 बार ही इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा 68% से ज्यादा बढ़ गया था। एंड फैटी लिवर डिजीज और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, और रेगुलर पाम ऑयल और 4-MEI जैसे केमिकल के एक्सपोजर से कैंसर होने का खतरा भी और ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब इस वीडियो के मेन क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो कि है कैन मैगी कॉज कैंसर। और इसका आंसर है देयर इज नो डेफिनेटिव प्रूफ। ऐसा आज तक कोई भी स्टडी में नहीं पाया गया है कि मैगी से कैंसर होता है। पर क्या आप कंप्लीटली सेफ हैं? इसका आंसर आप खुद ही पता लगाइए। आपके हाथ में मैगी का पैकेट है, उसके पीछे उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा है, आप खुद उसका फोटो लेकर डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि आप अपने बॉडी में क्या डाल रहे हैं।